वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि नाज करता है ज़माना नाज को भी नाज है, कि नाज करता है ज़माना नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी से रहो दिल की यही आवाज़ है। हज़रात सामईन इकराम, आज की मेरी इस तकरीर का मौज़ू है मौत। तुम जहाँ भी रहो मौत से छुटकारा नहीं, चाहे मजबूत किले में रहो। इंसान को अगर मौत पर इख्तियार दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मौत को कबूल करने पर तैयार हो। इंसान बिस्तरे मर्ग पर है, तकलीफ़ों से तड़प रहा है, जिस्म के जोड़ जोड़ दुख रहे हैं, कराते कराते बेदम हो रहा है। लेकिन अगर मौत का फरिश्ता उससे पूछे कि क्या इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश है, तो वो यही कहेगा नहीं, हरगिज़ नहीं। इंसान बचपन गुजारता है खेल कूद में, जवानी कमाने में, बुढ़ापा घर ताकने में, पैसे की हवस है कि कम नहीं होती। इंसान घर बनाता है, बेघर लोगों के बारे में सोचता नहीं। घर क्या बनाता है, महल बनाता है, और गरीबों के झोपड़े उजाड़ कर और उनके हिस्से की ज़मीन नाजायज़ तरीके से दबाकर वो बारात लेकर निकलता है। पैसों को धुएं की शक्ल में उड़ाता है और दूसरों के जज्बात को अपनी अना के हाथी से कुचलता हुआ। रास्ते में कितने ऐसे घर पड़ते हैं जहाँ जवान बेटियाँ अपनी बारात के इंतज़ार में कब से बैठी है और उनके बूढ़े माँ बाप धूमधाम से निकलती हुई बारातों के शोर वगुल में अपनी बेटियों के चेहरे पर मायूसी का साया देखकर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। हज़रात सामईन इकराम, बारात के जरिए अपनी शान दिखाने वाला और जहेज की भीख मांगकर अपना महल भरने वाला ये कभी नहीं सोचता कि किसी की बेटी की आंख से टपका हुआ एक आंसू का कतरा और उसके बूढ़े माँ बाप की दिल से निकली हुई एक कराह उसकी बारात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मुझे उस शख्स से ज़्यादा किसी पर ताज्जुब नहीं होता जो दुनिया की मोहब्बत को कबीरा गुनाह न समझे। ये दुनिया की मोहब्बत कबीरा गुनाह है। अजब माजरा है हज़रात देखिए, क्या अजब माजरा के हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में इंसान को सिर्फ अपने ख्वाहिशात की फिक्र होती है, दुनियावी लज्जतें उसके पेश नज़र होती है। उसका दिल हर वक्त चाहता है कि काश मौत टल जाए, कि काश मौत से छुटकारा मिल जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक वक्त मुकर्ररा के लिए दी है और ये अक़ल के मुआफ़िक़ बात है, क्योंकि अगर ये मौत न होती तो इंसान इस दुनिया में फ़िरऔन बन जाता। यह मौत इसको इंसान बनाती है और दुनिया में सिर्फ एक यही मौत है जो और किसी को लपकती है। यह किसी को छोड़ती नहीं, इसकी किसी से दोस्ती नहीं, इसका किसी से ताल्लुक़ नहीं, कोई चीज़ इसको रोक नहीं सकती। यह अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए कुरान मजीद मौत की हकीकत को कैसे यहाँ बयान करता है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ भी रहो मौत से छुटकारा नहीं, चाहे मजबूत किले में रहो। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, दुनिया में कैसा रहा जाए, ख्वाहिशात पर काबू कैसे किया जाए, महल नफ्स को कैसे दबाया जाए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्दा बात कही है और कितने इख्तिसार से कही है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मोढ़े को पकड़ा और फरमाया कि इस दुनिया में इस तरह रहो जैसे परदेसी रहता है या राह गुज़र। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो और जब तुम सुबह करो तो शाम के मुंतज़िर मत रहो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से वसीयत की कि यह दुनिया एक बड़ी इमारत है, इससे इबरत हासिल करो, इसको आबाद मत करो।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा गया, ए सबसे लंबी उम्र वाले, तूने इस दुनिया को कैसे पाया? फरमाया, एक घर की तरह जिसमें 2 दरवाजे हैं, जिसमें पहले से मैं दाखिल हुआ और दूसरे से बाहर निकल गया। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की बस इतनी सी हकीकत है, जबकि न जाने हम इसको क्यों मुस्तकिल ठिकाना समझ बैठे हैं, जबकि एक धोखा है और सरासर धोखा है। देखिए, कुरान मजीद खुद कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बस मौत को याद रखना चाहिए और आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर को इस शायर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस बच्चे ने मौत के ताल्लुक़ से एक जो पैगाम दिया, हर इंसान के ताल्लुक़ से उसको सोचना चाहिए कि इस दुनिया फ़ानी को हम